प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा। आप सभी के जीवन में दुखों का भंडार है। जब भी आप इन चीज़ों को बोलते हैं तो इसका ये जो हमारे शब्द हैं ये हमारे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और जो गूंजते हैं 1000 गुना वही हमें प्रगति लौटा करके देती है। कभी भी याद रहे आप सभी को, ये मैंने खुद पे किया है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आप कभी भी अपने दुखों का वर्णन किसी से मत कीजिएगा, किसी से नहीं। कोई आपका दुख दूर नहीं करेगा, कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा और बल्कि वो 4 जगह और बोलेगा तो वो आपकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे पूजा है, अगर आपका मन लग गया तो आज आपने थोड़ी पूजा की, फिर कल आपको अच्छा लगा तो आपने फिर एक चालीसा पढ़ा, फिर आपने कल एक माला शुरू कर दी, तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगता है तो आप बढ़ते चले जाते हो। वैसे ही हमारा ये ब्रह्मांड सुनता है और हमें देता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अपने नेगेटिव जो आपकी शब्द हैं उनको मत बोलिए, कभी भी मत बोलिए। आपका बच्चा कैसा भी है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये कभी मत। हमारा बच्चा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। किसी के सामने किसी अपने बच्चे की कंपेयर मत करिए, किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ब्रह्म सिर्फ एक है, एक को ही बना। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं है। एक ही इंसान बनाया, एक ही लोग बनाए हैं। तो इसीलिए अपने आप पे हमेशा गर्व करिए कि जो मैंने किया है वो बहुत अच्छा किया है। और आप हमेशा अपनी गलतियों को किसी से मत माफ़ी मांगिए, लेकिन अगर आप अपने आप से भगवान को साक्षी मान करके अगर आप उन गलतियों को माफ़ी मांगते हैं तो भगवान वो गलतियाँ माफ़ ज़रूर करते हैं। तो आप सभी लोग ऐसा करनी। दूसरा आपको जो मैं बता रही थी, मेन पॉइंट था मैं बता रही थी कि आप कितने भी परेशान हो, कितना भी आपका काम बिगड़ा हुआ हो, सिर्फ आप इन संकल्पों को करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह में आप जब उठते हो तो सबसे पहले ध्यान रहे कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। सबसे बड़ा काम, भले ही आप बाद में फिर सो जाइएगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। और जब आप 2-4 दिन अलार्म लगा के उठेंगे तो देखिएगा ब्रह्मांड आपको खुद जगाएगा, फिर आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी राइट टाइम पे, उसी टाइम पे ही आँख खुलने लगेगी। तो आप सभी लोग उस टाइम पे उठिएगा और कुछ भी नहीं करना आपको। वहीं जहाँ आप सोते हैं वहीं बिस्तर पे बैठ जाइए। अगर आप कहीं खुली हवा में बैठ सकते हैं तो आप वहाँ जा कर के अगर बैठ कर के ज़मीन में ध्यान आसन लगा करके अगर इतना कर सकते हैं, नहीं तो आप बिस्तर पे भी बैठ सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो आप वहाँ पे बैठ जाइए और बस आँखों को बंद कीजिए। आपके जो इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए, हमारे परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए और उनको बोलिए कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ दिया है। ये शब्द बोलिएगा, सब कुछ दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे चारों तरफ से मेरा ब्रह्मांड जो है हमें सफलता की ओर ले जा रहा है और हम सफल हो रहे हैं, हर एक काम में हम सफल हो रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमसे जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम सफल होते चले जा रहे हैं। मतलब अपने लिए पॉजिटिव हमेशा, जो चीज़ नहीं हो रही है या हो रही, आप उसको मत छोड़िए। आप सिर्फ ये कहिए, भगवान से भी आप क्या कहते हैं, भगवान हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा नहीं कहना। भगवान से कह दीजिए कि भगवान आपने मुझे ये दे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि मैंने तो अभी इसको दिया भी नहीं है और ये मुझे धन्यवाद। और आप सच मानिएगा, आप अगर भगवान को प्रसाद चढ़ा करके आते हैं कि भगवान जी आपने मेरा ये कर दिया है, इसके लिए मैं आपको प्रसाद चढ़ाने आई हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को करके देखिए। लोग क्या करते हैं, पहले मांगते हैं फिर करते हैं, और आप भगवान को पहले करिए। भगवान ने हमें पहले बनाया है, हमें पहले भेजा है।
अब वो उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें, हम पूजा पाठ करें, हम सेवा भाव करें, जिससे कि हमने जो भगवान ने मुझे बना के भेजा है तो उन्हें खुशी हो। तो वैसे ही हम लोगों को करना चाहिए कि पहले हमें उसको चढ़ा देना चाहिए और आप उनको धन्यवाद बोलना। तो इन जो भी आपको दिया है सुबह में आपको सब कुछ दिया भगवान ने। आपको हाथ दिए हैं, सही सलामत पैर हैं, आँखें हैं, जो भी है आपको भगवान ने दिया। आपने मुझे ये स्वस्थ शरीर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये दिया, जो भी भगवान ऐसा कोई नहीं है। आप जब गिनने लगोगे कि हमें क्या-क्या दिया है भगवान ने, तो आपकी कमी पड़ जाएँगी। आपको धन्यवाद बोलते-बोलते आप थक जाओगे, भगवान ने इतना कुछ आपको दिया है। तो से और धन्यवाद में बहुत बड़ी ताकत है। आप सभी को धन्यवाद बोलिए। मान लीजिए आप एक कोई कस्टमर हैं, आप कोई दुकानदार हैं और आपके पास में कोई ग्राहक आता है और वो आकर के चिड़-चिड़ करके चला जाता है, तो कभी भी परेशान मत होइए। कहना कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया आपका। तो इस तरह से जब आप अपने शब्दों को बोलने लगते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव होता है, अलग ही एक पॉजिटिव आपकी शक्ति आपके पास आने लगती है और उन शक्तियों से आप चाहें जो भी कर सकते हैं। तो आप इन्हीं सब इसी इसी शब्दों से बोलिएगा। कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग ना करिएगा। लोग बोलने लगते हैं ऐसा, ये पढ़ेगा नहीं तो देखिएगा ये ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा? आप ही के शब्द हैं, आप जैसा उसको बोलोगे। आप सुबह में उठिए, बच्चा अगर आपका सो रहा है ब्रह्म मुहूर्त में तो आप उठिएगा, बच्चे के सर पे हाथ फेरिएगा और उसको बोलिए, उसके कान में बोलिए, धीरे से मन में अपने बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और ये बहुत पढ़ रहा है, पढ़ने में इसकी बुद्धि बहुत तेज़ है और ये बहुत अच्छा आगे जा कर के करेगा और मतलब एकदम पॉज़िटिव चीज़ों को उसको तो आपके क्या है वाइब्रेशन से उसके अंदर ये शब्द पहुँचेंगे और उसका भी माइंड उसी तरह से चलने लगेगा। जो भी आप चीज़ों को सोचते हैं मान लीजिए आप जो चीज़ बोलते हो वही आपके दिमाग में आपके बन जाती है, तस्वीर बनती है और वही आप करने लगते हैं। अभी बोलिएगा कि अगर जैसे हाथी बोलो आप तो आपको ये बोला जाए कि आप हाथी के बारे में मत सोचिएगा, तो आप हाथी के बारे में ही सोचेंगे। तो वही चीज़ें होती जिस चीज़ को आप मना करोगे तो कभी भी मना मत करो और उसको दूसरी जगह लगा दो। मान लो आपका बच्चा जो काम कर रहा है आपको नहीं अच्छा लग रहा, उसको उस जगह के हटा करके दूसरी जगह लगा दो कि बेटा इसको करो आप, फिर आप उसको करिए। जब उसका दिमाग दूसरी जगह लग जाएगा तो वो उसको भूल जाएगा। तो कभी भी आप अपने शब्दों को अपने उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर ऐसा करिएगा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम।